सुना है भगवान जीवन देता है, लेकिन कभी कभी वह जीवन को बचाने के लिए खुद नीचे नहीं आता। वह अपने दूत भेजता है। मेरे लिए वो दूत खाकी वर्दी में आए थे। यह हरिद्वार का जंगल, मेरा घर, जहाँ की हवाओं में हाथियों की चिंगाड़ एक संगीत की तरह गूंजती है। मैं भी इसी संगीत का एक छोटा सा सुर था। अब भी दुनिया देखे मुझे जुम्मा जुम्मा 5 या 10 दिन ही हुए थे। मेरी माँ की विशाल काया के नीचे मैं खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित जीव मानता था। लेकिन नियति को शायद मेरी परीक्षा लेनी थी। वो एक सूखी नदी थी, या शायद मेरी किस्मत का सूखापन। चलते चलते मेरे नन्हे पैर जवाब दे गए। मैं गिर पड़ा। मेरी माँ, ओ मेरी माँ, उसने मुझे उठाने की कितनी कोशिश की होगी। मेरे चारों तरफ वो रेत के गड्ढे, वो गवाह हैं कि उसने मुझे अपनी सूंड से, अपने पैरों से कितना हिलाया होगा। उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा। उसकी चिंगाड़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। लेकिन मैं नहीं उठ पाया। उसकी कोशिशों में उड़ती हुई रेत मेरी आंखों में भर गई। पहले ही अंधेरा छा रहा था, अब मेरी आंखों के आगे भी काली दीवार खड़ी हो गई। शायद झुंड को आगे बढ़ना था, या शायद उसे लगा मैं मर चुका हूं। वह चली गई और मैं वहां अकेला रह गया। प्यास से हलक सूख रहा था, आंखों में रेत की जलन थी और सामने मौत खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी आखिरी सांस लेने की तैयारी कर ली थी। मैंने मान लिया था कि यही मेरा अंत है। 5 दिन की छोटी सी जिंदगी और इतना दर्द। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। शेर या कोई और शिकारी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें भींच लीं, जो पहले से ही रेत से पत्थर आई हुई थीं। लेकिन वह स्पर्श शिकारी का नहीं था। वे हरिद्वार वन प्रभाग के श्यामपुर रेंज के प्रहरी थे। उन्होंने मुझे ऐसे उठाया जैसे कोई माँ अपने नवजात को उठाती है। मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस सब कर रहा था। किसी ने मेरे सूखे होठों पर पानी की बूंदें डाली। किसी ने बहुत ही कोमलता से मेरी आंखों में जमी वो कठोर रेत को धोया। जब मेरी आंखों से रेत हटी, तो पहली बार मैंने उन चेहरों को धुंधला सा देखा। दर्द तो बहुत था, सुई की चुभन भी थी, लेकिन उन खाकी वर्दी वालों की आंखों में जो नमी थी, उसने मेरे सारे जख्म भर दिए। वो डॉक्टर साहब, वो सिर्फ मेरा इलाज नहीं कर रहे थे, वो मौत के मुंह से एक सांस को वापस खींच रहे थे। वे रात भर मेरे पास जागे रहे। जब मैं कराहता तो कोई न कोई मेरे सिर पर हाथ फेर देता। जंगल में तो जानवर एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन इंसानों में इतनी करुणा होती है, ये मैंने उस रात जाना। फिर मेरा सफर शुरू हुआ चीला रेंज के रेस्क्यू सेंटर की तरफ। अब मैं अकेला नहीं था। पूरा हरिद्वार वन प्रभाग मेरा परिवार बन चुका था। यहाँ हर कोई सिर्फ मेरे लिए था। मुझे समय पर दूध पिलाना, मेरी चाल पर नजर रखना, मेरे वजन बढ़ने पर बच्चों की तरह खुश होना। वह अधिकारी जो दिन भर फाइलों और गश्त में व्यस्त रहते हैं, वे मेरे पास आते, मुझसे बातें करते। मुझे समझ नहीं आती उनकी भाषा, लेकिन लहजा समझ आता है। वे कहते हैं, जी ले बेटा, हम हैं ना। आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ, तो मुझे वो सूखी नदी याद नहीं आती। मुझे याद आते हैं वो हाथ जिन्होंने मुझे उस रेत से निकाला था। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन जीवन मुझे हरिद्वार वन प्रभाग ने दिया। मैं वो बच्चा हूं जिसे कुदरत ने खारिज कर दिया था, लेकिन इन इंसानों ने गोद ले लिया। आज मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन यह ताकत मेरी नहीं है। यह उन अधिकारियों के पसीने और प्रार्थनाओं का असर है। कहते हैं इंसान और जानवर की दुनिया अलग होती है, लेकिन हरिद्वार के इन जंगलों में इन रक्षकों ने उस लकीर को मिटा दिया है। मेरी हर सांस पर आपका कर्ज है। धन्यवाद मुझे गिरने पर उठाने के लिए। धन्यवाद मुझे फिर से जीना सिखाने के लिए।